जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ। अच्छा, मसले मसाला आ रहे हैं तो मसले मसाला आने ही थे चैंपियन। अच्छा, मुझे ये बताओ, आवाज़ ठीक आ रही है अभी आपको मेरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप में से कौन है जो अभी माइक पे आके जो लास्ट हमने किया था उसको रिपीट करेगा, ताकि सबको समझ आ जाए अभी तक हमने क्या किया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं और फिर आपके मैं प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है? कौन आएगा माइक पे? मरियम आएंगी? मरियम, चलो मरियम आप आ जाए। मरियम, आपने पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवाना है एंड देन आपने मुझे बताना है कि बच्चे अभी तक हमने क्या किया है, ठीक है? आराम से, सुकून से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा, ऐसी वैसी क्लियर आ रही है, साथ वाले मोहल्ले को भी आ रही होगी। सही सर। सर मेरा नाम मरियम है और मैं ओके। 17 ईयर्स की हूँ ओके। और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिजनेस को सबसे पहले हम लोगों ने नाम रखने के रूल्स को डिस्कस किया था कि जब भी आप बिजनेस का नाम रखते हैं तो उसके 3 रूल्स होते हैं कि 16 कैरेक्टर्स मैक्सिमम रखने हैं, क्योंकि काफी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर कैरेक्टर लिमिट 16 होती है। सेकेंड रूल होता है कि आपका जो बिजनेस का नेम है वो 2 वर्ड्स होने चाहिए उसमें। और थर्ड रूल होता है कि वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद सर आपने हमें वेबसाइट बताई थी बिजनेस नेम जनरेटर, जिससे हम आइडियाज वगैरह ले सकते हैं हम। और ये बताया था कि बिजनेस की 2 टाइप्स होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड और स्किल बेस्ड बिजनेस। फिर हमने डोमेन के बारे में किया था कि डोमेन वेबसाइट का एड्रेस होता है .com.pk। और उसके अलावा होस्टिंग के बारे में कि होस्टिंग जो होता है, वेब होस्टिंग इज एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस फॉर अ वेबसाइट दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। उसके बाद सर आपने हमें डोमेन लेने का बताया था कि वेबसाइट है GoDaddy.com। वहां पर जाकर जब हम अपना नाम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें चेक करना है कि क्या उसकी डोमेन अवेलेबल है और क्या वो अच्छी प्राइस पर अवेलेबल है। अगर हमें वो सही समझ आ जाए उसके बाद हमने जो वेबसाइट का नेम सिलेक्ट किया है उसको हमें बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चेक करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और यूट्यूब। फेसबुक के लिए facebook.com/ आगे नाम लिख देना। इंस्टा के लिए भी ऐसे है, यूट्यूब में .com के बाद /चैनल और लिंक्डइन में .com के बाद /कंपनी लिखना है। उसके बाद सर आपने हमें फेसबुक पेज बनाना सिखाया था कि फेसबुक पर पेज कैसे क्रिएट करते हैं हम, उसका यूजर नेम कैसे रखते हैं हम और उसके अंदर बटन कैसे डालते हैं। उसके अलावा आपने कैनवा यूज करना, लोगो और कवर बनाना सिखाया था। और लास्ट में बताया था कि जो हम लोगों ने आज सब कुछ पढ़ा उससे हम कैसे व्हाट्सएप के थ्रू क्लाइंट्स ले सकते हैं हम। जबरदस्त, माशाल्लाह मरियम, आप तो चैंपियन हो वैसे ही पहले ही। जबरदस्त जबरदस्त मरियम, बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी, बस थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा करियर जो है ना बिल्ड कर सकते हो। अभी आपकी एज है ना जी बेहतरीन। सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अब बताओ, अब ठीक आ रही है? थैंक यू सर। सर, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ जी रही है? सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आवाज ठीक कर लेता हूँ। जी सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आपको क्लियर आ रही है बच्चे? मैं ये कह रहा था, आप बहुत अच्छा कन्वे करते हो। अल्लाह आपकी आवाज़ में और तसीरत अता फरमाए और आपको कामयाब कर दे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको सबको समझ आ गई होगी और मरियम के लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, थैंक यू थैंक मरियम। यू सो मच। थैंक यू मरियम। वेलकम। क्लियर नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बच्चे टेंशन ना लिया करो। अगर वॉइस, बच्चे टेंशन नहीं लेनी। अगर वॉइस जो है ना वो जब तक क्लियर नहीं होगी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। टेंशन ना लो। समटाइम ये नेट का मेरी तरफ से भी इशू हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब वॉइस, मेरी जो वॉइस है वो ठीक है? आपको नहीं कोई इशू आ रहा?
मुझे मच बेटर वॉइस। अच्छा बच्चे, वो पहले इंटरनेट का इशू था, अब इंटरनेट ठीक है। अच्छा अब मुझे अब बताओ, सबको क्लियर आ रही है ना? किसी को अब तो नहीं ब्रेक हो रही? अब मुझे बताओ, सबको ओके है ना वॉइस? ओके 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 ओके। चलें बच्चे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ मेन मेन क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा था कि सर मेरा अच्छा पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि हमने जो पेज क्रिएट किया था वो किस नेम से किया था? टेट्रा मार्केट? किसके नेम से किया था? टेट्रा मार्केट, ठीक है। तो चैंपियंस, ये था हमारा पेज, और मरियम ने आपको सारा रिपीट करके बता दिया कि भाई हमने अभी तक क्या क्या किया है। ठीक है जी। अब मैं ना आपकी चैट जो है ना वो मैं कर दूंगा, रूज चैंपियन सेंचुरी ले रही रीडर यूनिट। अच्छा। अच्छा थोड़ा सा ना आज थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि देखो, पेज क्रिएट हो गया, यूजर ने बच्चे अगर आपका क्रिएट नहीं हो रहा, अगर ये मैसेज आ रहा है ना कि यू आर नॉट एलिजिबल, इसका मतलब ये है कि बच्चे अभी आपका पेज नया है, आपकी आईडी नहीं है और अभी आपने न्यू न्यू क्रिएट किया है। एक उसकी शर्त ये होती है कि आपके पेज पे जब तक 25 लाइक्स नहीं ना आते, तब तक वो यूजर नेम क्रिएट नहीं करने देता न्यू आईडी को, या न्यू जिसने नया नया ये काम सीखा है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो खैर काम यही है, तो मुझे फेसबुक को पता है कि भाई ये पर्सन जो है वो जेन्युइन है और ये इसका काम ये है, क्योंकि सिग्नल चाहते हैं ना। तो आपका जब तक 25 जो है ना वो लाइक्स नहीं होंगे, तो तब तक आपका यूजर नेम क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बाकी वो सारे स्टेप करते जाओ जो आज मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है। ठीक है, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, यूजर नेम बच्चे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, गो डैडी में क्या इशू आ रहा है मुझे पहले वो बताओ, पहले तो वो देखें। अच्छा ये गो डैडी वाला मैं खोल के देखूं क्या इशू। अच्छा क्या आता है गो डैडी में इशू, आपको क्या आता है? ये तो मेरे तो कोई इशू नहीं आ रहा वैसे। सर वो क्रोम अपडेट इशू है। सर मेरा माइक अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। अरूज अरूज, चले आपका माइक अनम्यूट कर देते बच्चे। बच्चे जरा ये अरूज की बात सुनिएगा, मैं देखता हूँ क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अरूज अब्दुल मन्नान है हम्म, और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बहुत वेरी गुड। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? बड़ा मुझे आ रही है, क्लियर आ रही सर मेरा ये इशू आ रहा है कि मैं वहाँ पे आपने बताया था ना बिजनेस नेम जनरेटर पे जाना है, मैंने वो सारा कुछ किया है। उसके बाद godaddy.com पे गई हूँ। मैं है। नेम सर्च करती हूँ, मैंने काफ़ी नेम ट्राई किए हैं, नेम सर्च करती हूँ, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स आता है वो ये वर अनएबल टू कंप्लीट योर सर्च, प्लीज़ ट्राई अगेन। हम्म, और मैंने काफी सारे नेम सर्च किए हैं लेकिन हमेशा यही आता है। बच्चे ये देखो, मेरा मैंने आपके सामने किया अभी। बच्चे आपने सर मैंने ऐसा अपना गूगल अपडेट भी किया है, विंडो हम्म भी अपडेट की है और सारा कुछ किया है, फिर मैंने फायरफॉक्स पे भी किया है। बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पे आप अगर थ्री डॉट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे तो नहीं आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा, क्रोम अपडेट का? नो सर। नो। और फिर आपने जो वो बताया था ना इनकोग्नाइटो वाला, मैंने वो भी किया है। इनकोग्नेटो तो ये होता है ना, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके आप क्या करते हो, इनकोग्नेटो मोड ऑन करते हो, यहाँ पे आप GoDaddy ओपन जी करते हो। सर। यहाँ पे भी वही इशू आ वो रहा भी है। नहीं हुआ मुझ बच्चे को जी सदका, सर, नहीं वही इशू आ रहा है। बच्चे को सदका सदका दो। देख लेते हैं बच्चे, टेंशन ना लो। ये देखो बच्चे, मेरे आ रहा है, मुझे वो इशू अगर आ रहा होता तो मैं, ये देखो मैंने अब वहां पे भी किया, मैं वही अरूज मार्केटर यहाँ पे लिखता हूँ, मैं जस्ट फॉर दिस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ डेस्कटॉप शेयर करें। बच्चे आपका अरूज, आपको एनी डेस्क का आइडिया है? एनी डेस्क का, व्हाट इज एनी डेस्क? नो सर, मुझे मैं इसका आपको आइडिया नहीं है। ये सबको मैं बताता हूँ बच्चे, एनी डेस्क एक टूल है। सर मुझे ही नहीं, और भी काफी स्टूडेंट्स को हाँ आ रहा है, हाँ पता नहीं किसी का सॉल्व हो गया है, बच्चे, किसी का नहीं हुआ। आप सबको सॉल्व करवा देते हैं। देखो ये एनी डेस्क है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, एनी डेस्क लिखना है। ठीक है, आपने क्या करना जी है,
इसको ओपन करके ना इसको डाउनलोड फॉर विंडो कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, डाउनलोड पे जाना है और इसको डाउनलोड फॉर विंडो कर लेना डाउनलोड। है। ठीक है, ऐसे ये पता क्या चीज़ है, ये है कि मैं यहाँ पे जी बैठ के सर। आपका सिस्टम यूज कर सकता हूँ। यानी कि आपका जो डेस्कटॉप है ना, ओके। यानी कि आपका जैसे मैं अपना जी सिस्टम यूज सर। कर रहा हूँ ना, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं आपका सिस्टम कंट्रोल कर सकता हूँ। होगा ये कि मैं यहाँ पे एनी डेस्क ओपन करूंगा, ठीक है, और उसकी एक आईडी होती है, जी। जैसे कि देखो मेरा आ रहा है ना एनी डेस्क, इसको मैं ओपन करूंगा। ये सब देख लो जी अच्छी सर। तरह, आपने एक दूसरे की हेल्प इस तरह किया करनी है। ठीक है, और मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं भी इस तरह उनकी हेल्प करूँगा। ये देखो, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, उसको ओपन किया, तो ये देखो एक नंबर आ रहा है ना। ठीक है, जी सर। इस तरह आपका भी एक नंबर आ रहा होगा। आपने क्या करना, वो नंबर मुझे बताना है, वो मैंने नंबर यहाँ पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है इस तरह का, टोटल उसके 9 जी सर। डिजिट 9। तो जब मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा ना, तो आपकी तरफ एक मैसेज आएगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका सिस्टम मैं यहाँ से बैठ के यूज कर सकूंगा। ठीक है, रूज आप तब तक ना, ओके सर। तब तक ये करो, फिर आप आफ्टर दिस लेक्चर मैं आपके सिस्टम पे आके उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, जी ठीक है सर, चलो मुझे थैंक यू सर। चैंपियन, टेंशन नहीं लेनी है आपने, इधर ही हूँ मैं। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि सबके पेज हम्म क्रिएट हो गए हैं, मेरा वो नहीं हो जाता। मेरा नहीं हो रहा। देखो अगर प्रॉब्लम है ना तो उसका सोल्यूशन भी है, टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू ठीक है, रूज, चले मैं थैंक। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चैंपियन, ये देखो मैं दोबारा पेज पे आता हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की जगह बायो आ रहा है तो वो भी, उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ यार, टेंशन क्यों लेते तुम। अच्छा ये देखो टेट्रा मार्केटर है, आपने क्या करना है, बस दो तीन छोटी छोटी चीजें मैंने आपको आज पढ़ानी है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्योंकि सब साथ नहीं चलेंगे ना तो मुझे कोई फायदा नहीं है आपका ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो ये देखो सेटिंग में जाता हूँ, ये सेटिंग है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है टेम्पलेट्स एंड टैब। अच्छा टेम्पलेट्स एंड टैब हो गया था लास्ट टाइम, नो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब कर लेते हैं, अब जरा गौर से समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। जब आप एक न्यू पेज क्रिएट करते हो ना, उसका जो करंट टेम्पलेट होता है ना, वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इस एडिट पे क्लिक करना, इस एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे टाइप, कितने टाइप्स के बिजनेसेस हैं, कोई बिजनेस है, कोई वेन्यू है, वेन्यू बेसिक होता है ना, कार्ड के नीचे नहीं लिखा होता वेन्यू। ठीक है, नॉन प्रॉफिट, कोई एनजीओ के लिए पेज बना रहे हो, किसी पॉलिटिशियन के लिए बना रहे हो, कोई सर्विस भी, क्योंकि हम हमारे लिए तो ये बेहतर है ना। मैं सिर्फ इन सबको एक्सप्लोर, ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो तो यहाँ से आप उसका, यहाँ से आके उसका टेम्पलेट चेंज करोगे। चेंज कैसे होता है कि आप इस पे क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब ये फर्क क्यों है, फर्क इसलिए है कि देखो जब रेस्टोरेंट का कोई पेज बनता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन, यानी कि लोकेशन। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी बिजनेसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, फेसबुक ने क्या किया, उनके लिए एक सेपरेट टेम्पलेट बना दिया। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन टेम्पलेट है वो सर्विसेज का, मैं इसको आपके सामने अप्लाई करूंगा, होम पे चला जाऊंगा और इसको अप्लाई टेम्पलेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये टैब से अंदाजा हो जाता है कि हमें किस किस चीज़ की नीड है। अप्लाई टेम्पलेट, तो ये देखो मेरा करंट टेम्पलेट पहले स्टैंडर्ड था, अब सर्विसेज हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्विसेज किया तो ये टेम्पलेट मेरे सामने आ गए। अब मुझे शॉप चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज कर दूँ। ठीक है, और यहाँ से कोई मैं चाहता हूँ कि यार कोई टैब की जो है ना, वो जो अलाइनमेंट है, यानी कि उसको मैं इसको नीचे रखना चाहता हूँ, इसको ऊपर रखना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ से हैंड से पकड़ के इसको ऊपर कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप का अगर मैं रखना चाहता हूँ तो यहाँ से ऑन कर दूंगा, नहीं रखना चाहता यहाँ से ऑफ कर दूंगा, लाइव का टैब में रखना चाहता हूँ ऑन कर दूंगा, तो मैं ऑफ कर। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। समझ आ गई इस बात की, थीम थी टेम्पलेट्स एंड टैब की समझ आ गई आपको, कि भाई हर बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसका टेम्पलेट होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उसका टेम्पलेट रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, कोई एनजीओ है तो उसका एनजीओ के अकॉर्डिंग होगा। इट्स वेरी सिंपल, और अगर किसी टैब को ऊपर नीचे करना है तो मैं सिर्फ पकड़ के यहाँ से यहाँ करूँगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, सबको आ गई है। ये मुस्तफ़ा भाई जो है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा क्या बच्चे, समझ नहीं आता आपको।
आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, आप बहुत प्रॉब्लम में लगते हो मुझे। बच्चे बताओ क्या इशू है? सबको समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। हेलो बच्चे, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुस्तफ़ा। बच्चे क्या इशू आता है? सर इशू ये आ रहे थे, जब आप ये समझा रहे थे ना तो आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी, अच्छा। तो समझ में नहीं आया ये। और सेकेंडली सर, हमें मेंटोर से मतलब कुछ वगैरह पूछना वगैरह हो ना, तो आप अपना कोई मतलब एक ग्रुप के अंदर कोई ऐसे एक दो तीन ऐसे मेंटोर्स को दे दीजिए जो मतलब फोन जो है ना हमें जो है ना रिप्लाई वगैरह करते रहे हमें। नहीं, वो बच्चे सबको रिप्लाई करते हैं, पूरी टीम है हमारे पास सपोर्ट की ना, हम सबको जी जी रिस्पॉन्ड जी। करते हैं। तो आपको, अच्छा। आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मिस फरा है, मिस नाजिश है, ये सपोर्ट टीम के हेड हैं, तो ये आपको अच्छा। सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं इस पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बच्चे देखो, मैं अगेन इस पे जाता हूँ, पेज पे। ठीक है, पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ सेटिंग में। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा टेम्पलेट्स एंड टैग में। अब हर बिजनेस का एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे, जब पेज न्यू क्रिएट होता है तो यहाँ पे लिखा होता है स्टैंडर्ड, करंट टेम्पलेट स्टैंडर्ड। ठीक है, अब चूंकि मेरा सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि मुझे क्लाइंट मिले इस पेज से, तो मैं सर्विस के टेम्पलेट को लगाऊंगा। कोई रेस्टोरेंट का तो रेस्टोरेंट का लगा देगा, कोई शॉपिंग का तो शॉपिंग का लगा देगा। ठीक है, तो हर, इससे ये भी समझ आती है कि हम किन किन बिजनेसेस में जा सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं ना जो बच्चे के, सर हमें कैसे पता चलेगा हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, तो ये बच्चे इनमें से देखो, ये सारे बिजनेसेस आपके लिए हैं। आप कर किसी भी एक में चले जाओ। एक चीज याद रखना, एक स्किल और एक इंडस्ट्री को पकड़ना है आपने। अपनी डायरी में नोट कर लो, 1 स्किल 1 इंडस्ट्री 6 मंथ। एक स्किल, एक इंडस्ट्री, 6 मंथ, उस पर रहना है आपने। ठीक है जी। एक स्किल का मतलब कि आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग आती है, और एक इंडस्ट्री का मतलब कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए मार्केटिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि सब में घुसना है, सब में नहीं घुसोगे। सब में घुसोगे तो आपको एक भी नहीं आएगी। समझ रहे मेरी बात? समझ आई मेरी बात? ये थीम एंड टेम्पलेट की समझ आ गई है? 6 मंथ के बाद बच्चे आपको क्लाइंट ही इतना मिलेगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप मास्टर ही इतने हो जाओगे, आप फिर उसी में काम करोगे। ठीक है, फिर मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? बायो का मसला भी चैंपियन ठीक कर देते हैं बच्चे। एवरीथिंग टेक्स टाइम अरूज, हर चीज को टाइम लगता है बच्चे। ये तो लाइफ लॉन्ग स्किल है, इसको तो सारी जिंदगी 20-20 साल 30-30 साल लोग सीखते रहते हैं। इंटरनेट का यही है, आप सारी जिंदगी सीखते रहते हो। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप अच्छी तरह पैसा अर्न कर सको और अपने आप को एक लेवल पे ले आओ। मैं ये बात बता रहा हूँ कि एक स्किल और एक इंडस्ट्री को आपने पकड़ना है, एक स्किल और एक इंडस्ट्री को आपने पकड़ना है। और एक स्किल का मतलब आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, और एक इंडस्ट्री का मतलब कि आप किसी रेस्टोरेंट्स के लिए सिर्फ काम करते हो, और रेस्टोरेंट में भी आपने जनरलाइज कर लेना है कि सिर्फ देसी में काम करना है, यानी कि जो देसी खाने बनाते हैं। या कोई डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर्स में भी आप स्पेशलाइज कर लोगे, यार सिर्फ मैंने हार्ट सर्जन के लिए ही करना है। ठीक है बच्चे, सारी इंडस्ट्रीज बेस्ट हैं, आपने अपना मिजाज देखना है कि भाई मेरे इलाके में सबसे जो ज़्यादा इंडस्ट्री है वो कौन सी है। जो सिंपल एक फार्मूला है कि जो चीज़ फिजिकली सेलेबल होती है ना, वो ऑनलाइन भी होती है। ठीक है, अभी तो रुको जरा, सारी बातें होंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा, ये थीम एंड टेम्पलेट्स एंड टैब की समझ आ गई बच्चे आपको? उसके बाद जो आपको एक चीज़ इशू आ रही थी कि वो, कि हम अब किसी क्लाइंट को पेज बना के देते हैं, तो वो किसी को शेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बच्चे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज रोल। रोल को कहते हैं किरदार। ठीक है? रोल को कहते हैं किरदार। अब अगर मैंने ये वाला पेज किसी को शेयर करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा कि मैं जाऊंगा असाइन न्यू पेज रोल, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप करूंगा नेम। फॉर एग्जाम्पल वो मेरा फ्रेंड है,
इसको ना दो तरीकों से आप किसी को पेज का एडमिन बना सकते हो। या तो अगर आपका फ्रेंड है तो उसका नेम यहाँ पे लिखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अक्सा मुबीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड वो नहीं है तो इसका ईमेल लिखो यहाँ पे, ठीक है। अगर तो फ्रेंड है तो उसका नाम लिखो, और यहाँ पे उसका रोल डिफाइन करो कि एडमिन बनाना है, मॉडरेटर बनाना है, एडवर्टाइजर बनाना है, एनालिस्ट बनाना है। तो जिसको अगर कोई पूरे कोई डिलीवर करना है तो उसको आप डेफिनेटली एडमिन बनाओगे, ठीक है। एडमिन बना के यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दोगे तो होगा ये कि अक्सा मुबीन को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भाई ये वाला पेज जो है वो आपको एडमिन की ऑफर कर रहा है। उसको क्लिक करके वो एक्सेप्ट करेगी तो उसको वो इस पेज का एडमिन बन जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जैसे आपने डिलीवर करना है, अपना किसी का भी पेज बनाते हो तो उसको यहाँ से आपने डिलीवर करना है, ठीक है जी। समझ आ गई पेज कैसे डिलीवर करना है, समझ आ गई। वैसे किसी को पेज बना के देना पड़ जाता है तो ऐसे करते हैं आप बच्चे, आप अपने अकाउंट से बना के उसको एडमिन बनाओगे। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आप जाओगे पेज रोल वाले सेक्शन में, ठीक है। पेज रोल वाले सेक्शन में जाओगे, असाइन अ न्यू पेज रोल, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का ये ईमेल लिखोगे या उसका नाम लिखोगे अगर आपका फ्रेंड है वो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मरियम है तो आप उसका यहाँ पे इसको एडमिन बना के ऐड कर लोगे तो होगा क्या कि वो भी इस पेज की एडमिन बन जाएगी, उसको भी ये सारी सेटिंग ऐसे ही शो होंगी जैसे आपको होती है, ठीक है। अभी कितने एडमिन है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, अभी चूंकि मैंने ही पेज क्रिएट किया था तो मैं भी एडमिन हूँ, ठीक है। जब पेज डिलीवर करना है तो डेफिनेटली उसको एडमिन बनाना पड़ेगा ना। तो भैया आप अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो आप खुद को रिमूव कर सकते हो ना, आप अब वो जाने उसका पेज जाने, आपने तो बनाकर डिलीवर कर दिया, ठीक है बच्चे। समझ आ गई, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पेज डिलीवर कैसे करेंगे। चैलेंज गुड हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ना सेकंड ऑप्शन रिमूव भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा और उसको आप फिर यहाँ से रिमूव कर दो। यहाँ पे क्योंकि मेरे यहाँ क्योंकि मैं खुद एडमिन हूँ तो मेरे तो नहीं आएगा ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो वो नीचे लिस्ट में आ जाएगा तो मैं जो मेन एडमिन होता है वो रिमूव कर सकता है। अच्छा उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है मैसेजिंग, कि भाई आपने अपने पेज पे ऑटोमेटेड मैसेजेस कैसे लगाने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप पेज ओपन करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेजेस लगे होते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे आप खुद नहीं बैठे हुए, आप मशीन बैठी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, मैसेजेस वाले ऑप्शन में जाऊंगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, क्या लिखा हुआ है, सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। इस सेटअप पे मैं क्लिक करूंगा, अगेन रिफ्रेश करता हूँ। सेटअप पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट रिप्लाई, ठीक है।
इंस्टेंट रिप्लाई पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको पहले ऑन करूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा तो ये मैसेंजर खुद ही टिक हो जाएगा। तो ये देखो इसका ना साइड पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई ये किस तरह का आपके पेज पे लगेगा। ठीक है, देखो हाई लिखा हुआ है ना, हाई। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा, एडिट कर सकता हूँ। बस यहाँ पे आप लिख सकते फॉर अर्जेंट वर्क यू कैन ऑन आगे आप अपना नंबर दे दो। ठीक है, जो भी आपका नंबर है, और यहाँ पे इमोजी लगा दो फोन का। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ आखिर में। अब मुझे थोड़े से टॉपिक पढ़ाने दो ताकि सब साथ आ जाए। ठीक है, हाई के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम ऐड कर देता हूँ यूज़र का। इससे होगा क्या कि जो भी नया यूज़र आएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब्दुल मनान है, तो अब्दुल मनान जब मेरी इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे उनका लिखा होगा अब्दुल मनान। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, हाय अकील, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट। तो हर बंदे का जो जो जिस नेम से उसकी आईडी होगी, उस नेम से अगर वो आएगा तो यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स लगेगा। ठीक है जी। और इसको मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरे पेज पे ऑटोमेटेड मैसेजेस लग जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब मैं दोबारा अपने पेज पे वापस जाता हूँ। पेजेस में जाऊंगा, पेजेस में मैं टेट्रा मार्केटर में जाऊंगा। बच्चे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। बच्चे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो मुझे मैं आपका एट द एंड ऑफ लेक्चर सारा कुछ रिपीट एक दफ़ा दोबारा कर दूँगा। ठीक है, ऐसी मसला नहीं है। बस आज की जो टॉपिक्स है ना, अगर वो आप क्लियर कर लो अच्छी तरह, फिर उसके बाद मैं इसको रिपीट कर दूँगा। ठीक है, ये था आज की हमारी तीसरी चीज़ हमने जो सीखी है, वो ये थी ऑटोमेटेड मैसेज। सबसे पहले हमने क्या किया था, टेम्पलेट्स एंड टैब को देखा। ठीक है, यूज़र नेम के बारे में हमने डिफाइन किया कि वो क्यों होता है, क्यों नहीं होता, वो क्लियर किया। उसके बाद हमने ऑटोमेटेड मैसेजेस को देखा आज के, और उसके बाद आज हम जो है ये सर्विसेज आ रही हैं। सर्विसेज से पहले भी एक और चीज़ है कि मैं एडिट पेज इन्फो में जाऊंगा। एडिट पेज इन्फो में ये वाली चीज़ें तो ऑलरेडी आपके यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे जब पेज क्रिएट किया था वो लिख ली थी। एडिट पेज इन्फो आता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो आप फ़ोन नंबर यहाँ से ऐड करते हो। यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखते हो कि प्लस पाकिस्तान का +92 है। यहाँ पे आप लिखते हो जो भी आपका नंबर है, मैं सिर्फ रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपका जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अब जब ऐड करने से पहले होता ही है कि वो आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करते हैं, कोड आता है, और वहाँ पे आप कोड एंटर करते हो तो आपके व्हाट्सएप एंटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ईमेल है। ईमेल जो भी आपकी ईमेल है जिसमें आता है फॉर एग्जांपल akil@gmail.com। ठीक है, या वेबसाइट है theakil.com। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। होना ये चाहिए tetramarketer@gmail.com होना ये चाहिए। ठीक है, होना ये चाहिए। और tetramarketing.com होना चाहिए, क्योंकि यही तो चेक किया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन।
लोकेशन बच्चे क्या होती है कि हमें यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है, ठीक है। कंप्लीट, हमें आधे पाकिस्तान को तो एड्रेस लिखना ही नहीं आता, तो हमने कंप्लीट एड्रेस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस नंबर है या हाउस नंबर है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑफिस नंबर 147 DHA phase 2 near PSO या इससे पहले ये किया जा सकता है ऑफिस नंबर 1 सेकंड फ्लोर DHA phase 2 PSO फैसला। आप अपनी सिटी का नेम लिखो, यहाँ पे आप सिटी ऊपर भी लिख दी या नीचे भी लिख दो। अच्छा, जिप कोड बच्चे आपने सुना होगा कि दो चीजें होती हैं, एक होती है जिप कोड, दूसरा आता है पोस्टल कोड, ठीक है। जिप कोड होती है पोस्टल कोड, तो एक ये बेसिकली होता ही है कि जो आपके करीब डाकखाने का नंबर होता है ना, आपने वो पुट करना होता है। एक पूरी सिटी का होता है, एक करीब 3 डाकखाने का होता है, आपने करीब 3 डाकखाना जो है उसका पुट करना होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, हम गूगल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ फैसलाबाद में, मदीना टाउन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा, मैं पूरा फैसलाबाद जिप कोड नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मदीना टाउन फैसलाबाद पोस्टल कोड, ये देखो आगे। ये आ गया मेरे पास मदीना टाउन फैसलाबाद, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। तो बच्चे पूरी सिटी का नहीं डालना, आपने अपने करीब करीब जो भी इलाका है उसका डालना है, ठीक है। और अगर कोई गांव एरिया में रहता है तो डेफिनेटली उसको जो करीब तहसील लगती है ना उसका डालना है उसमें, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे। इसकी समझ आई है, बताओ मुझे। चल जी, गुड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे और स्क्रॉल करता हूँ। सर्विस एरिया, चूंकि ये हमारा ऑनलाइन है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, ऑलवेज ओपन। एड्रेस लाजमी है। प्राइवेसी पॉलिसी में जाऊंगा। प्राइवेसी पॉलिसी बेसिकली होती है कि आप अपने बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। कि भाई आपका डाटा सिक्योर, योर डाटा विल नॉट यूज फॉर एनी कमर्शियल यूज। आप यहाँ पे लिख सकते हो योर डाटा। बेसिकली यहाँ पे आपने खुद लिखने की बजाय लिंक देना होता है। हर वेबसाइट का एक प्राइवेसी पॉलिसी लिंक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे dankash.com है ना, तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। जैसे ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है। तो यहाँ से लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे लगाते, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी, ठीक है। अगेन ज़रूरी नहीं है। इंप्रेशन छोड़ दो। प्रोडक्ट्स में बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, लोगो डिजाइन, ऑटोमेटेड मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप अप टू 100 ऑन सारी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं, नहीं देनी तो ना दें। प्राइस रेंज आपकी मॉडरेट होनी चाहिए और करेंसी आपकी पाकिस्तान। और यहाँ पे अदर अकाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर ऐड करना है, तो यहाँ पे उसका सिर्फ यूज़र नेम लिखूंगा। तो यूज़र नेम फॉर एग्जांपल उसका टेट्रा मार्केट पे, हमने इंस्टाग्राम पे भी चेक किया था ना।
तो ये उसका इंस्टाग्राम भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये थी पेज की बेसिक इन्फो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई बेसिक इन्फो वाली कि सारी कैसे फिल करनी है। इससे बेसिकली फेसबुक को ट्रस्ट जाता है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है। बच्चे पेज को बार बार डिलीट नहीं करना। डिलीट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से होता है, लेकिन उसको बार बार डिलीट करके दोबारा बनाओगे ना, आपको दोबारा बनाने नहीं देगा। फिर आप ग्रुप में मैसेज करोगे कि सर ये पेज क्रिएट नहीं हो पा रहा। ऐसे नहीं करना चैंपियन। ये डिलीट वैसे यहाँ से होता है, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके हाँ अलग ईमेल क्रिएट कर सकते हो सफियान। ये लास्ट पे ऑप्शन आता है जनरल सेटिंग में, लास्ट में ऑप्शन होता है डिलीट योर पेज। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो जाता है पेज। अगर आपने डिलीट करना है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस जनरल सेटिंग में मैंने आपको कंट्री रिस्ट्रिक्शन और एज रिस्ट्रिक्शन बता दी थी, बताओ मुझे। इधर आ ही गए हैं तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं बताई थी, चलो अब देख लो। अब चैट छोड़ के ना बच्चे देख लो, बच्चे सारे क्वेश्चन लेता हूँ आपके, टेंशन ना लो। ये आज की हमारी चौथी स्किल थी कि हमने पेज को ऑप्टिमाइजेशन और उसकी सारे डाटा पुट करना सीख लिया। पांचवी स्किल आज की ये सीखो कि पेज में कंट्री रिस्ट्रिक्शन और एज रिस्ट्रिक्शन को कैसे आप हैंडल करते हो। कंट्री रिस्ट्रिक्शन ये होती है, दो तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है। एक सेटिंग होती है ओनली शो दिस पेज। फॉर एग्जाम्पल मैं शो करना चाहता हूँ मेरा पेज सिर्फ और सिर्फ कनाडा में शो हो। ठीक है, कनाडा के अलावा कहीं पर ना आए। तो मैं क्या करूंगा, कनाडा को इस लिस्ट में ऐड कर लूंगा और फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके सेव कर दूंगा। तो होगा क्या कि अब ये वाला पेज जो है ना मेरा सिर्फ और सिर्फ कनाडा में शो होगा। कनाडा के अलावा अगर बाहर से कोई इसको लिंक आप किसी को दे भी दोगे ना, उसको ओपन नहीं होगा। ठीक है, होता है ना समटाइम आप चाहते हो कि यार मेरा पेज ना सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों को शो हो, यहाँ के लोग जो है ना वो सही नहीं है। होता है ना बंदे को, तो आप यहाँ से करोगे। एक ऑप्शन होता है ये। दूसरा होता है कि यार मेरा पेज ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में शो ना हो, बाकी पूरी दुनिया में शो हो। तो आप उसके लिए दूसरा ऑप्शन, तो उसके लिए आप क्या करते हो, हाइड पेज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं शो होगा, बाकी पूरी दुनिया में शो होगा। ठीक है, इसको करके आप चेंज, सिर्फ पाकिस्तान से हाइड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया में नजर आएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? ये समझ आ गई कंट्री रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद मैं इसको खैर वैसे मैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं रखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है एज रिस्ट्रिक्शन की। एज रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आप आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, आपकी सर्विस ऐसी है, आप चाहते हो कि सिर्फ 18 साल से ऊपर लोग देखें, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। ठीक है, ये करके आप इसको सेव चेंज कर देते हो तो आपका पेज सिर्फ 18 से ऊपर वालों को नजर आता है। ठीक है चैंपियन जी। जी हर क्लाइंट के लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा। देखो बिजनेस हर डिफरेंट है तो डिफरेंट ही बनाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ एक स्किल एक इंडस्ट्री पकड़ो ताकि आप उसको सारी चीजों को अच्छी तरह लर्न करो। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है आज की पांचवी और छठी स्किल ये है कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन ये होती है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पेज पे होते हैं ना शरारती लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कमेंट में जाकर लिख देते हैं फेक, लिख देते हैं स्कैम, लिख देते हैं। ठीक है, अब ये कंटेंट मॉडरेशन क्या होती है कि आप वो वर्ड और इमोजी यूज कर लेते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर आपके पेज पे अगर कोई इस तरह का इमोजी यूज करेगा, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई वर्ड या इमोजी यूज करेगा, तो वो कमेंट पोस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको सेव कर देते हो। अब अगर आपके पेज पे कोई इस तरह का कमेंट करेगा तो वो खुद ही हिडन हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीजों की समझ आ गई है, कंट्री सेक्शन, एज और कंटेंट। इसमें कोई इश्यू तो नहीं है आपको? ये समझ आ गई सबको? ये आपकी पांचवी स्किल थी बच्चे। अभी तक ये आपकी पांचवी स्किल थी कि आज हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमने देखा था कि पेज बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं, लोकेशन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, फिर मैसेजेस, ऑटोमेटेड मैसेजेस को देखा, फिर टेम्पलेट्स एंड टैब्स को देखा। ये लिखते जाओ बच्चे साथ साथ। ठीक है,
और उसके बाद हमने कंट्री रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन एंड कंटेंट मॉडरेशन को देखा। ठीक है जी। तो अब मैं अगेन पेज पे वापस जाता हूँ। ठीक है, और मैं अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, मुझे ये बताओ किस किस के इश्यूज हैं। हम जो है ना जिसके सबसे ज्यादा इशू होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। बच्चे अभी आप लिखो, इश्यूज लिखो, बताओ मुझे किसके इशू है। ऑन का क्या इशू है भाई? ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो बच्चे। सर मेरे पेज पे ऐड बटन का ऑप्शन फॉलो का नहीं आ रहा। बच्चे फॉलो का नहीं आ रहा तो बच्चे आप टेम्पलेट्स एंड टैब में जाके ना उसको एक दफा सर्विसेज वाले में करके देखो, जैसे हमने नहीं किया। आज हम सेटिंग में गए, टेम्पलेट्स एंड टैब में गए हैं, ये साथ साथ आपका लेक्चर रिपीट भी हो रहा है, और यहाँ पे आपने इसको एडिट करके उसको सर्विसेज वाले में करके देखना, फिर आ जाएगा। ठीक है फरवा? अभी पेज नहीं बनाया? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फरवा चैंपियन। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑन आपका तो फिर आपका पर्सनल है ना बच्चे, ये इशू आपका है ना, उसको जल्दी जल्दी रिजोल्व कर लो। अच्छा और क्या इशू आ रहे हैं बच्चे बताओ मुझे। ये आपका लेक्चर आज का इतना ही था। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह देखना है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और पीछे वाले को साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, मुझे कोई बच्चा पीछे नहीं चाहिए। आई वांट टू आस्क वन, ये 8741 बच्चे अपना नेम लिखना, बच्चे नेम लिखते हैं। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे इशू बताओ। 87 बच्चे अपना नेम लिखना है आपने, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होता, ये रूल है हमारे। आ जाओ बच्चे माइक पे आ जाओ, क्या इशू है आपको? आ जाओ बच्चे, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, बार बार आप आ नहीं रहे माइक पे। आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चैंपियन। सर मुझे 2 प्रॉब्लम्स आई हैं। बच्चे सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये करना चाहूंगी सर कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हूँ। तो मैं तो जो अभी आप हमें पढ़ा रहे हैं, जो आप हमें सिखा रहे हैं, वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। आज 3 बजे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो हुआ था सर, मैं काफी कंफ्यूज हो गई उसमें, लोगों के क्वेश्चंस देख के कि इसके बारे में तो हमें बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, जो स्टूडेंट्स उनसे सवालात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सर, हम जो पेज बना रहे हैं, एक मिनट, हम जो पेज बना रहे हैं सर, हमने जैसे ये प्रैक्टिस के लिए जो पेज बनाया है, अब आज सर मैं मोबाइल से ऑनलाइन हुई हूँ, जूम पे सामने मैंने अपना पेज खोला हुआ है, जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उस पेज में सेटिंग्स करते जा रहे हैं। बच्चे सर कल को अगर ये नहीं करो, साथ साथ नहीं करो, आप डिस्ट्रैक्शन होते हो। ये ऐसे नहीं करना, आपने पहले अच्छी तरह लेक्चर को लेना है, ठीक है, उसको समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है। जल्दबाजी किस चीज की है? ऐसे नहीं करो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको फिर चीजें भूल जाएंगी। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, कल को अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसी पेज को कंटिन्यू कर सकेंगे, इनसे हम परचेज कर लेंगे डोमेन से। तो बच्चे एक दफा हर चीज को समझ जाओ ना, एक दफा मेथोडोलॉजी को समझ जाओ, स्ट्रक्चर को जी समझ सर। जाओ, फिर आप 1 बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ पेज, आपको पता तो है क्या करना है। सही सर। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो लोग हैं जिन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं है इतनी सोशल मीडिया के बारे में सर, तो उन्हें प्लीज थोड़ा डीपली गाइड करिएगा। कुछ आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद जिन्हें ऑलरेडी काफी नॉलेज है सर। अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं आप सबको साथ लेके चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मेरे तो खुशी होती है कि सब साथ चले। ठीक है जी सर, जी सर, थैंक बस यू। आप टेंशन ना लो, साथ ही हो। ठीक है, इसलिए तो आज कम थैंक पड़ा यू है। सर, थैंक यू सर। अच्छा एक तो ये अपना थैंक यू सो मच। नेम एडिट करो, इस तरह ना करो बच्चे, अपना नेम लिखो अपने ना जूम पे। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? आपके ना आईडी के जूम पे लिखा हुआ है 874148, यहाँ पे अपना नेम लिखो। सर कहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा बताइएगा मेरी आईडी के। आपकी जो जूम से जिसमें आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, ऊपर नेम एडिट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे ना जी नंबर जी आ रहा है 874148 आ रहा है, ये जी आपका जी जी। तो आप वहाँ पे अपना नेम लिखो जो रियल वाला है, ठीक फिर है सर, आपके सही है। फिर ही आपकी अटेंडेंस होगी, ऐसे तो नहीं होगी। अच्छा सर, ठीक है, मैं सेटिंग चेंज कर लूंगी सर। चले, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप मेरा कमेंट देख नहीं रहे, दिल्ली में क्या कहती है बच्चे, क्या हुआ है? सर कैन आई लीव इस लेक्चर? हाँ हाँ बच्चे आप कर सकते हो, मुझे बात करनी है, ऑन ने बात करके आप प्लीज कॉल कर देखेंगे। बच्चे आप मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं देख लूँगा। मरियम आप लिंक शेयर कर देना। बच्चे क्या हुआ है दिल्ली, क्या हुआ? पेज क्रिएट करने के बाद लोगो और कवर कैसे लगाते हैं? बच्चे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया तो है दिल्ली उमर, आपने रिकॉर्डिंग देखी है बच्चे?
रिकॉर्डिंग देखिए बच्चे, रिकॉर्डिंग देखो, बहुत बड़ा आसानी से समझाया हुआ है। इकरा अनम्यूट करते हैं। कौन है भाई? अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चे, एक मिनट रुको रुको रुको, एक आप तो शुरू हो जाते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, फेसबुक पता क्या कर रहा है, फेसबुक कुछ पेजेस को ना मेटा में कन्वर्ट करी जा रहा है। ये अशकान है पता नहीं, अशकान बच्चे ये आप देख लो, कुछ पेजेस को ना वो मेटा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक पेज दिखा दूं, जैसे रुबाब डॉट्स के नाम से एक पेज है। ये बच्चे पेज नहीं है, ये प्रोफाइल पेज है, ठीक है। ये इस तरह कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये प्रोफाइल पेज है और इस तरह से ये क्रिएट होता है। इसमें ये होता है कि ये देखो, ये प्रोफाइल पेज होता है, ठीक है। इसमें भी सारा कुछ ही है, बस इसको आपने आधा प्रोफाइल कंसीडर करना है। आपने इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाना है। बस मैं एक वन लाइनर आपको बता दूं कि आपने इसको एज अ प्रोफाइल ट्रीट करना है। तो ये तो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पेज का यहाँ से यूजर नेम लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि सर इसमें बायो लिखा आ रहा है, तो बच्चे बायो, क्योंकि ये प्रोफाइल पेज है इसलिए इस पे बायो लिखा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोफाइल पेज है इसलिए बायो लिखा आ रहा है। तो ये देखो, तो आपने जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वहां पे बताई थी ना, वही आपने यहाँ पे लिखनी है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईशा कहती है एडिट का बटन नहीं लग रहा मुझसे सर। बच्चे जो इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट सेंड करो। सेकंड पेज बनाए तो लोगो और कवर का ऑप्शन नहीं आ रहा और बायो का ऑप्शन आ रहा है। बच्चे ये देखो, ये बायो वाली पेज है तो इसमें भी ये सारा कुछ वैसे ही होता है, सारा कुछ वैसे ही होता है जो मेन पेज पे होता है। नहीं प्रोफाइल को नहीं करते, ये प्रोफाइल पेज है बच्चे। अब एक इकरा आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बच्चे, क्या इशू है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने पूछा था कि ना असल में मुझे थोड़ा सा वो डर लग रहा था इस चीज से कि जिस तरह हमने अगर पर्सनल अपने अकाउंट से और जीमेल से ये सारी चीजें बनाई हैं, किसी और के लिए हमने बनानी है, तो क्या उन्हें हमारे पर्सनल अकाउंट का तो एक्सेस नहीं मिल जाएगा? नहीं क्यों मिलेगा, हमें पर्सनल अकाउंट का एक्सेस नहीं देना ना ही उन्हें मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक अगर हम मैकेनिज्म जैसे पर्सनल फेसबुक से किसी क्लाइंट के लिए हमने पेज बनाया, तो हाँ। उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अगर हमने एडमिन बना देते हैं उस पेज का, तो हम्म, क्या वो हमारे पर्सनल फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है। और हर डिफरेंट क्लाइंट के लिए क्या हमें जीमेल अलग से बनाना पड़ेगा? मतलब हर किसी के लिए जीमेल बना के फिर उसके बाद उन सबको अपना अपना अलग से पेज बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, जब क्लाइंट आता है ना तो उसको आप गाइड जी करते हो कि भाई आप हमें ईमेल दीजिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है ना, एड्रेस ऐड जी। किया है, नंबर ऐड किया, सारा सारा वही प्रोवाइड करता है। तो उन्हें बताते हो कि हमें ये अच्छा चीजें चाहिए, तो आप उससे लेके आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हो इधर, बस। अच्छा, हम उसके ईमेल एड्रेस लेकर उससे बनाते हैं? हाँ नहीं बनाते तो अपने अपने आईडी पे हो, बस इन्फॉर्मेशन उससे लेके ऐड करके उसको आप एडमिन बना देते हो, खुद को रिमूव कर लेते हो, तो पेज उसके पास चला जाता है। मतलब हम अपने पर्सनल अकाउंट से 10 क्लाइंट्स के लिए, जिस तरह हमने अगर पेज बनाना है तो हम 10 क्लाइंट्स के लिए भी हाँ अपने पर्सनल फेसबुक पेज से बना सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए? यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। थैंक यू सो मच, बस मैंने अभी फिलहाल यही पूछना था। ओके ओके। हाफिज थैंक यू। अदनान क्या कहते हैं? हाफिज अदनान आ जाओ बच्चे। हाँ जी अदनान। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान बच्चे आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है। सर मैं मैंने देखा है तो स्टूडेंट को ना काफी शो आ रहा है। क्या है? क्या है? आपकी आवाज आवाज कट रही है, काफी आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही सर जी मेरी? हाँ अब ठीक है। अच्छा मैंने देखा सर जी, कल का ना स्टूडेंट को काफी शो आ रहा है, किसी को बायो का इशू है, ठीक है, किसी को
भरने का इशू है और किसी को जो ना लोगों का इशू आ रहा है। हम्म, इसके लिए मैंने एक बार ये लोगो लगा लिया या कवर फोटो लगा रही, मुझे ये चीज नहीं हो रही। मतलब ये कह ले कि ये बहुत ही बेसिक, मतलब मैं इसे ये कह सकता हूँ कि चाइल्डहुड भी कह सकता हूँ, मतलब बहुत बेसिक चीज है, बच्चों को इनका इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो काइंडली आप ना सब स्टूडेंट्स को ये बोलें कि अगर कोई पूछता है ना तो आप उनको काइंडली गाइड किया करें। ठीक है, तो इससे ये होता है कि बच्चे जो है ना सर स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं इस चीज के ऊपर। मैं खुद नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट पीछे रह जाए। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे फैमिली, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सह लेंगे। मैं इस चीज के ऊपर मतलब मेरा मतलब मानना है कि यार अपने फायदे के साथ अगर आप किसी दूसरे का फायदा कर सकते हो, कर दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हो सकता है कि दूसरे का फायदा किया आपके लिए वो बहुत ज्यादा मतलब मुफीद साबित हो जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। जी, तो आप काइंडली सर आप सब स्टूडेंट्स को बोलें कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली सब जो है ना फैमिली की तरह उनको गाइड किया करें। ठीक है, तो इससे क्योंकि हर बंदे ने अपने सर नसीब का रिजल्ट खाना है। ठीक है, मैंने किसी से छीन नहीं लेना। हाँ, मैं किसी के हाथ से छीन लूंगा लेकिन किसी के नसीब का नहीं छीन सकता। तो मेरी कोशिश ये है कि यार कम से कम अगर ये 1 2 3 तो मतलब लेक्चर के दौरान अगर इनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी या 4th लेक्चर के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई पीछे ना रह जाए, कोई ये ना सोचे कि यार मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर गाइड करने वाला होता तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी अर्निंग कर रहा होता। तो मैं आपको ये कहूंगा कि सर आप सब स्टूडेंट्स को ये बोले कि आप ना मतलब बच्चे ना मतलब स्टूडेंट्स सबको जिसका कोई क्वेश्चन हो कोई कंफ्यूजन हो सब एक दूसरे को गाइड किया करें। ये नहीं कि बस एक बंदा लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, बाकी सब खामोश बैठे हैं। तो सर फिर ऐसे तो फिर ये बेहतर ये था कि आप ग्रुप ही ना बनाते थे, किसी को गाइड नहीं करते। सही है, ठीक है जी अदनान भाई, ठीक है अदनान, ऐसे ही है। चलें जी, अदनान भाई ने ये कहा है कि भाई सब जो है ना एक दूसरे की हेल्प करें, तो सारे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और ग्रुप में आप सब एक दूसरे की हेल्प किया करो। शाहजेब कहते हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन, फेसबुक पेज इट्स रीच टोटली डेड। सो हाँ बच्चे, कंटेंट कंटेंट इज अ किंग। कंटेंट डालो बच्चे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, और अट्रैक्टिव कंटेंट। अभी सब सब कुछ सिखाऊंगा, अभी तो आप जो है ना अभी स्टार्ट में हो, सेकंड क्लास है, सारा कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। कंटेंट बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो रीच बढ़ जाएगी। दूसरा अशखान कहते हैं प्रोफाइल पेज क्या होता है बच्चे? प्रोफाइल पेज ये होता है कि उसके यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन की जगह बायो लिखा होता है। ये फेसबुक एडवांसमेंट कर रही है, चीज़ों को चेंज कर रही है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रही है, तो वहाँ पे चीज़ें इस तरह लिखी आती, दिस इज प्रोफाइल पेज। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी सारा कुछ वो होता है, जैसे मैंने लास्ट रिपीट भी किया आपको, यहाँ पे सारा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद कौन है भाई? ऑन ऑन आ जाओ, अभी एक मेल था, अभी एक फीमेल को ले लेते हैं। हीरा आ जाए भाई, हीरा, हीरा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आ जाओ बच्चे, हीरा कमर आ जाए, आ जाए। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। सर एक्चुअली आई एम अ वर्किंग लेडी, सो कल का लेक्चर में इतना जो लास्ट वाला पार्ट था ना वो मैं अटेंड नहीं कर सकी थी। तो सर आई हैव ऑलरेडी माय ऑन आईडी, माय पर्सनल आईडी ऑन फेसबुक, सो उसको मैं यूज कर सकती हूँ या मुझे नई आईडी बनानी ना ना पड़ेगी? ना ना बच्चे, सारे सुन लो, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में भी रिपीट किया था कि आपकी जो ओरिजिनल आईडी है ना, आपने उसी को यूज करना है। कभी ये नहीं सोचना कि ये मेरी, क्योंकि देखो एक सिस्टम से 2 आईडी रन करोगे ना एक ही इंटरनेट से, तो वो जी दोनों बैन कर देंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी बनी हुई है ना जी पर्सनल, जी उसी पे पेजेस क्रिएट करो, उसी पे बिजनेस करो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू तो सो मच। हीरा, आपको बस यही क्वेश्चन था? चलेगा, थैंक यू। चलो, उसके बाद ऑन है बच्चे, ऑन आ जाओ बच्चे, सब साथ आओ। ऑन कहाँ है भाई? आजा बच्चे, शहजादे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक है। सर मैं भी जॉब करता हूँ और अभी सर मैंने पेज तो नहीं बनाया लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, तो उसमें सर लोगों के रिस्पांस आए थे कि किस तरह का बिजनेस सेटअप। तो उनको क्या नाम है, वो तो समझ लो कि बिजनेस कर रहा हूँ मैं, कि बिजनेस सेटअप करवाना है उनका। तो वो डिटेल पूछ रहे थे कि क्या बिजनेस सेटअप।
उनको गाइड करो ना कि भाई बिजनेस किस टाइप के होते हैं, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उनको गाइड करो हाँ तो जैसे मैंने सर आपको। अगर वो सपोज ऑलरेडी अगर ऑलरेडी वो ये समझ रहे हैं कि कोई ऑनलाइन बिजनेस है कि अगर उनके पेजेस वगैरह हैं तो फिर उसके नेक्स्ट चलेंगे ना, अभी तो आपका सेकंड लेक्चर है, उसको ग्रो कैसे करना है, कंटेंट कैसे नहीं बनाना है, ये सारा कुछ सिखाऊंगा। जो पेजेस नहीं थे वो मेरे ख्याल से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से पूछना चाहते हैं कि किस तरह का बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ ऑनलाइन। नहीं, वो तो आपने करके देना है ना उन्हें। जी जी, मुझे तो सिर्फ पेज बनाना है ना, क्रिएट अभी तो पेज के, बाकी इसकी डिटेल वगैरह तो अभी नहीं आई ना। हाँ पेज अभी तो आप सिंपल जितना आपने सीखा है ना यही अप्लाई करो अभी, बाकी मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर उनको आगे उनकी बिजनेस को रन भी करना हो, जैसे कोई सारा प्रोडक्ट की कुछ, तस्वीर, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। तो टेक्स्ट वगैरह तो आगे बताएंगे आपको, सीधे सब पेज में सब टेक्स्ट वगैरह जो लगानी है कोई भी। सब कुछ बताऊँ, सब कुछ बताऊँ। अभी तो स्टार्टिंग है ना बेसिक। अभी तो स्टार्ट। चले ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। जिल्ले उमा कहती मेरी 3 आईडी हैं बच्चे, बंद हो जाएंगी, एक अच्छी बना लो ऐसे, क्योंकि ऐड इज अ सीरियस बिजनेस, इशू आएगा आपको, ठीक है। जिले उमा 1 आईडी बच्चे, 3 नहीं। चलिए एक बार फिर से लास्ट टॉपिक रिपीट कर दूं बच्चे। लास्ट टॉपिक ये था कि देखो फेसबुक क्या कर रहा है, कुछ पेजेस, अच्छा इसमें ना 2 तरह के पेजेस है। एक क्लासिक पेज, लिखो जरा अपने पेज पे, कॉपी पेंसिल है ना आपके, लिखो टाइप ऑफ पेजेस लिखो। एक है क्लासिक पेज, एक है प्रोफाइल पेज। क्या है, कितने टाइप के पेज होते हैं, कितने टाइप के पेज होते हैं बोलो जरा। क्लासिक पेज और प्रोफाइल पेज। अब फेसबुक क्या करे जा रहा है, जितने भी क्लासिक पेज क्रिएट होते थे ना जैसे हमने किया है, उन सबको कन्वर्ट करता जा रहा है प्रोफाइल पेज में, ठीक है। अब ये जो आपके सामने खुला हुआ है ना, ये प्रोफाइल पेज है। ये लगता भी ऐसे ही है जैसे प्रोफाइल होती है। ये देखो सारा कुछ प्रोफाइल वाला आ रहा है ना, ये देखो ये सारा कुछ, इसमें सारा कुछ ही है तकरीबन, वो चीजें कुछ ऐड करते जा रहे हैं। अगर प्रोफाइल पेज का यूजर नेम क्रिएट करना हो ना तो यहाँ से होता है, बस इसकी निशानी ये होती है कि उसमें बायो लिखा आता है यहाँ पे। तो इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी में, फिर अगेन सेटिंग में, उसके बाद ये देखो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है। तो यहाँ से बेसिकली आपने क्या करना है, यूजर नेम को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन क्लासिक पेज एंड प्रोफाइल पेज, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। काशिफ, काशिफ क्या कहते हैं, सर मेरा क्वेश्चन है एक, बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर हम क्लासिक पेज कैसे, बच्चे क्लासिक पेज ही है जो अभी आपने बनाया है। अगर किसी का अगर क्लासिक पेज नहीं बन रहा ना तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका इशू नहीं है ना हमारा इशू है, फेसबुक का है इशू भी नहीं है, लेकिन वो एडवांस पेज है तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ आप क्लाइंट को तो शेयर कर सकते हो, दोनों पेज शेयर कर सकते हो, ऐसे इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ प्रोफाइल के नीचे स्विच नाउ का ऑप्शन होता है। अच्छा अरूज बच्चे आपने एनीडेस्क इंस्टॉल कर लिया है, मुझे उसकी आईडी सेंड करो। बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं बच्चे। आपने अरूज एनीडेस्क इंस्टॉल कर लिया तो मुझे बताओ, मैं आपका इशू अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चे अगर आपने एनीडेस्क इंस्टॉल कर लिया है तो मुझे शेयर करो। बच्चे प्राइवेसी पॉलिसी हर वेबसाइट की होती है, जैसे ये है ना, जब डाटा के साथ क्या करेंगे, ये वाला लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, पढ़ लो इसको, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। आप मुझे ना रोज उसको इंस्टॉल करके ना उसका जो आईडी है ना ये वाली, ये मुझसे शेयर करो, मैं अभी आपको। और बजे सुफियान अभी तो एक आपका दूसरा लेक्चर है, आपको अभी तो स्किल सिर्फ 1-2 आती है, तो अभी आप कहते क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। मुझे क्लाइंट सौखे हैं, कितने सौखे पड़े।
सीख तो लो पहले कुछ बच्चे। कुछ आएगा तो फिर ही क्लाइंट आएगा, रुको जरा सब्र करो, उधर ही आ रहे हैं। अगर क्लाइंट ज़्यादा हो तो सबका अलग पेज बनाना पड़ेगा। तो यार सबका पेज आप बना सकते हो, अलग बना सकते हो, उससे शेयर कर सकते हो, क्या मसला है उसमें। तो जैसे हमने कॉन्टैक्ट ईमेल आई डी पुट किया था, जिस नेम का पेज बनाना उसी, तो बेहतर तो ये है कि उसी नेम से हो बच्चे, बेहतर ये आइडियल केस यही होता है बच्चे। फाइवर अपर की क्लास अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो एक मैं रखवा दूंगा, वैसे आपके कोर्स आउटलाइन में नहीं है कि फाइवर अपर भी सिखाना है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखानी है। सर कैनवा प्रो का फ्री में वो स्टूडेंट आईडी वगैरह को कोई मांग रहे हैं, तो हम क्या आईडी थोड़ा गाइड करते हैं बच्चे। कोई आईडी नहीं मांगता, सिर्फ आपने सिंपल लॉगिन करना है और जो मैंने लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया तो उससे ज्वाइन कर लेना टीम को। अच्छा मुझे ये बताओ किस किस को कैनवा प्रो मिल गया, किस किस को मिल गया? जिसको कैनवा प्रो मिल गया उसको चैट में लिखो आई हैव। मुझे देखो बैद को मिला हुआ है। किस किस को मिल गया कैनवा प्रो? बच्चे मैंने शेयर किया था आपके ग्रुप में, आपने सिर्फ ज्वाइन करना था। ये देखो इतने सारे हैं बच्चे, इतने सारे लोगों को मिला हुआ है। जिसको नहीं मिला बच्चे वो ग्रुप में जाके उसको दोबारा ज्वाइन करो, मैंने लिंक शेयर किया था, ठीक है। अच्छा अभी माइक पे कौन आके रिपीट करेगा कि आज हमने क्या किया है, उसके बाद हम साइन ऑफ करते हैं। निशान ये फिर आपका आपका मसला है ना बच्चे, मेरी रिकॉर्डिंग देखो। हाँ बस ज्वाइन करना। इरम 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 आएंगी या हाफिज आएंगे? हाफिज आपकी आवाज़ बच्चे बहुत कटती है। चले मैं आज एक फीमेल को देता हूँ ब्लैक स्ट्रक्चर में, एक मेल। इरम आ जाए बच्चे, रिपीट कर दें सारा कुछ, और ये सारे पॉइंट्स नोट करके आपने ग्रुप में लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे ही आपने करना है, ठीक है। आ जाओ बच्चे इरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज की जो क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो ये था कि वन स्किल वन इंडस्ट्री फॉर 6 मंथ। इट्स मीन दैट कि हम जैसे सोशल मीडिया की स्किल सीख रहे हैं उस पर हम अपनी अच्छी सी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर उसके बाद हम एक इंडस्ट्री को चूज कर लें, जैसे वो कोई सी भी हो सकती है। लाइक आपकी फैशन इंडस्ट्री जैसे हो सकती है, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे मेकअप की या क्लोथिंग की या मेकअप की। उनमें से कोई भी आपके जो आपके मूड के मुताबिक जो है उसको आप चूज करें और उसको फिर आप 6 मंथ तक जो है वो होल्ड रखें और उसी पे अपना वर्क जो है वो अच्छे तरीके से करें। देन उसके बाद सर हमने सीखा था अपनी जो बाकी इन्फो है वो हमने कैसे फिल करनी है। सर उसके लिए हमने सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में हम जाएंगे टेम्पलेट्स एंड टैब पे, फिर टेम्पलेट्स और टैब पे जाएंगे। सर जब कोई न्यू पेज होता है तो उस पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ आता है, फिर हमने उसमें सिलेक्ट करना है अपने बिजनेस मोड के मुताबिक कि हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। रेस्टोरेंट है तो हम वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट एंड कैफे को सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हमारा बिजनेस जो है वो हम लोग सीख रहे हैं वो ऑनलाइन है तो हम उसमें सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन सर उसके बाद है हमारे पास कि हमने ये सीखा था कि हम जो पेज बना रहे हैं वो हमने अपने क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पेज रोल पे। वहाँ पे हमने लिखा हुआ आएगा असाइन अ न्यू पेज रोल। तो अगर हम अपने जो क्लाइंट है हमारे पास अगर वो हमारी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है तो हम उसका नेम लिखेंगे, और अगर तो वो हमारी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद नहीं है तो हम फिर उसका ईमेल आईडी जो उसने हमें प्रोवाइड किया होगा वो हम लिख देंगे, और फिर वो बटन जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास
कुछ ऑप्शंस आएंगे लाइक एडमिन, मॉडरेटर या एडिटर। तो जो भी अकॉर्डिंग टू योर आपके क्लाइंट की डिमांड्स है उसके मुताबिक आप उसको एडमिन बना देंगे या मॉडरेटर बना देंगे या एडिटर बना देंगे। देन सर फिर हमने एक नेक्स्ट जो स्किल सीखी थी वो मैसेजिंग की थी कि हम हमारे पेज पे अगर कोई क्लाइंट असेस करता है और हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको रिप्लाई तो जाना चाहिए। उसके लिए हम फिर ऑटोमेटेड मैसेजेस जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें जो है वो मैसेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और उस पे लिखा हुआ आएगा, क्लिक करेंगे हम सेट अप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज पे। तो फिर जो भी कोई क्लाइंट जब रिप्लाई करेगा तो उसको फौरन से जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा लाइक हाई का, या तो फिर हम उसके साथ अपना मजीद कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं लाइक अपना नंबर वगैरह या व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो है वो हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। देन फिर हमने जो जनरल इन्फो थी उसमें हमने सीखी थी ये स्केल के लोकेशन को हमने कैसे जो है वो फिल करना है। हमने अपना पूरा एड्रेस जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हमने फिल करना है और उसमें जो जिप कोड है उसमें हमने अपने पूरे सिटी का जिप कोड नहीं डालना बल्कि हमने जो हमारा नियरेस्ट जो पोस्टल कोड होगा हमने उसको सिलेक्ट करना है गूगल क्रोम पर। देन उसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम अपने जो हमारा पोर्शन है उस पे जाके हम उसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे। देन इसमें हमारे पास एक और चीज आती है कंट्री रिस्ट्रिक्शंस और एज रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले कंट्री रिस्ट्रिक्शंस में ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपका पेज जो है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जो बना है और वो सिर्फ उसी कंट्री के लोगों को विजिबल हो, तो हम फर्स्ट ऑप्शन जो है वो उसको क्लिक करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये कि हम चाहते हैं कि एक कंट्री है लाइक पाकिस्तान, इसके लोगों को विजिबल ना हो लेकिन बाकी सबको विजिबल हो, तो उसके लिए फिर हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे। देन एक और थी इसमें एज रिस्ट्रिक्शन। एज रिस्ट्रिक्शन में हम सेम वैसे ही करेंगे, हम उसका बटन क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी कि ये बिलो 18 या ओवर 18 पर्सन्स लोगों के लिए जो है वो विजिबल हो। उसके बाद सर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन क्या है कि आप के पेज पे बहुत से पॉजिटिव लोग भी आएंगे, बहुत से नेगेटिव लोग भी आएंगे। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए आप वहां पर फिल कर देंगे कुछ इमोजीज या कुछ वर्ड जैसे लाइक स्कैम, फेक या सेम वर्ड्स लाइक जो से मिलते जुलते हो, तो उसको हम वहां पे वो कर देंगे, टाइप कर देंगे। फिर इस किस्म के जो भी वर्ड्स अगर कोई वहां पे या इमोजीज पोस्ट करेगा तो वो मैसेजेस जो है वो उसके वहां पर शो नहीं होंगे। देन फिर उसके बाद सर ये सारी थी और आपने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे जैसे बायो के या प्रोफाइल में। तो आप हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पेजेस हैं जिसमें क्लासिक और प्रोफाइल है। फेसबुक जो है वो क्लासिक प्रोफाइल्स को पेजेस को अब बायो प्रोफाइल्स में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। इट्स मीन दैट कि वो उसको एडवांस कर रहा है। दैट्स इट सर। ऐसे ही है। ये था सर हमारा आज का लेक्चर। चलें जी, थैंक यू सो मच किरण। सबको समझ आ गई होगी। किरण ने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है कि भाई ये क्या सीन है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है भाई, मैंने तो किसी को लाइक नहीं दिया। चले ठीक है जी, ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर और आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ग्रुप में जाना है बच्चे, सिर्फ अपना नेम लिखना है क्योंकि आपकी अटेंडेंस वहाँ पे होती है। नेम लिखना है और नीचे आपके लिखना माय लर्निंग टुडे, ठीक है। और नीचे नीचे अपना फीडबैक दे दीजिएगा जो लास्ट टाइम आपने दिया। इससे होता ही है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे क्या क्या आता है। एक पूरी लिस्ट बना लो अपने साथ, भाई मुझे क्या क्या आता है। बच्चे प्रोफाइल पेज पे भी करवा दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लो।
बायो सर 100 वर्ड्स ही है। हाँ तो 100 वर्ड्स की है तो बस जितने 100 आ रहे हैं उतने ही लिख दो बच्चे, टू द पॉइंट रहो ना वहाँ पे। ठीक है जी, चलें जी। अभी आपने टास्क आपका ये है कि आपने जो जो मैंने किया उसको आपने अप्लाई करना है और सॉफ्टवेयर का नाम टाइप कर दें, सॉफ्टवेयर का नेम टाइप कर दो रोज बच्चे, एनी डेस्क। एनी डेस्क लिंक्डइन पे आईडी बना मांग रहा है तो बच्चे बना लो, आईडी बनानी है, सिंपल साइन अप ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मुझे जो है अपने गांव में याद रखिएगा और अभी अपने ग्रुप में जाके अपनी अटेंडेंस लगाएं, जैसे मैंने बताया, नेम, पॉइंट्स लर्निंग टुडे, नीचे फीडबैक। ठीक है, थैंक यू सो मच, 200 मच, 300 मच, 400 मच, जज़ाकल्लाह।